ये कहानी है 1942 की, जब यूएसएस एंटरप्राइज नाम का एक शिप अपने 2000 फौजियों के साथ तैयार था जापानीज से बदला लेने के लिए। उस शिप पर कई टॉर्पीडो बॉम्बर्स और फाइटर जेट्स थे। उन्हीं में से एक बॉम्बर जो समंदर के ऊपर परवाज कर रहा था। 3 लोग थे जो उस जहाज में सवार थे। जहाज का पायलट हैरल्ड डिक्सन, बॉम्बार्डियर टोनी पेस्ट्यूला और रेडियोमैन जीन एल्ड्रिच। वो जहाज बादलों में कहीं खोकर अपनी डायरेक्शन से भटक गया। वो बहुत दूर निकल चुके थे कि अब उनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। वो आउट ऑफ रेंज हो चुके थे और जहाज का फ्यूल खत्म होने वाला था। वो वापस नहीं जा सकते थे। डिक्सन उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि फ्लेयर्स, स्मोक कैंडल्स और फर्स्ट एड किट अपने साथ रखना और पैराशूट भी उठा लेना। फ्यूल अब खत्म हो चुका था और उन्हें जहाज समंदर में लैंड करना पड़ा। ये समंदर था पैसिफिक ओशन, जहां किसी का खो जाना यकीनी मौत है। अब जहाज आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा है और जहाज के डूबने से पहले उन्हें अपना जरूरी सामान निकालना है। डिक्सन जहाज से बाहर निकलता है और राफ्ट खोलने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ एल्ड्रिच और पेस्ट्यूला की बेल्ट नहीं खुलती। वो दोनों जहाज के साथ ही डूब रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बेल्ट खुल जाए। उन दोनों की बेल्ट खुल जाती है और वो भी जहाज से निकलकर सरफेस पर आ जाते हैं, जहां अभी तक डिक्सन राफ्ट खोलने की कोशिश कर रहा है। उनके पास एक टॉर्च है जिसकी मदद से वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि राफ्ट क्यों नहीं खुल रही, लेकिन वो टॉर्च भी उनके हाथ से छूट जाती है और पानी में गिर जाती है। कुछ मेहनत के बाद वो राफ्ट खुल जाती है। अब जहाज डूबने के बाद वो तीनों एक लाइफ राफ्ट यानी जान बचाने वाली एक छोटी कश्ती में सवार हैं। वो राफ्ट इतनी छोटी है कि वो तीनों एक साथ सो भी नहीं सकते। सब जरूरत का सामान जहाज के साथ ही डूब चुका था, क्योंकि वक्त पर एल्ड्रिच और पेस्ट्यूला की बेल्ट ही नहीं खुली। अब उनके पास कुछ भी नहीं है। खाना, पानी, फ्लेयर्स या कोई और जरूरत का सामान कुछ भी नहीं। बस एक छोटी कश्ती, 3 लोग, खुला समंदर और बेरहम सूरज। समंदर में ये उनका पहला दिन है और उन्हें यकीन है कि यूएस नेवी उन्हें बचा लेगी। और ऐसा होता भी है। उन्हें दूर आसमान में एक जहाज दिखाई देता है। डिक्सन एल्ड्रिच और पेस्ट्यूला से फ्लेयर्स और पैराशूट निकालने का कहता है, जो जहाज के साथ ही डूब चुके थे। वो उस जहाज को मदद के लिए पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, अपनी शर्ट्स लहराते हैं, लेकिन वो जहाज उन्हें नहीं देख सका और गुजर गया। डिक्सन कहता है कि ये उनके लिए आखिरी मौका था, क्योंकि अब इस तरफ कोई और सर्च ऑपरेशन नहीं होगा। वो अब हमारी तलाश किसी और तरफ करेंगे। इन तीनों में हैरल्ड डिक्सन, जो जहाज का पायलट होता है, वो सबसे सीनियर है। वो कहता है कि ये राफ्ट यूनाइटेड स्टेट्स नेवी का एक वेसल है और मैं इसका कैप्टन हूं और तुम्हें मेरे ऑर्डर्स मानने होंगे। जिस पर वो दोनों एग्री करते हैं। वो उन्हें ऑर्डर्स देता है कि तुम्हारे पास जो भी सामान है वो सब निकाल कर बाहर रखो। मैं देखना चाहता हूं कि हमारे पास क्या क्या है। एक गन, 2 मैगजीन्स, एक चाकू, एक प्लायर, एक वायर, एक 20 फीट की रस्सी, एक सीटी और एक वाटर बैग, मगर खाली। डिक्सन कहता है कि हमें कुछ सामान कम करना होगा, क्योंकि राफ्ट पर इतनी जगह नहीं है। वो उनसे कहता है कि हमें अपने जूते समंदर में फेंकने होंगे। जब वो दोनों अपने अपने जूते फेंक चुके तो वो ये देखकर हैरान होते हैं कि डिक्सन अपने जूते नहीं फेंकता। उसने कहा कि अगर हम जमीन पर उतरे तो हम में से किसी एक को चलना होगा। डिक्सन अंदाजा लगाता है कि इस वक्त वो कहाँ है, क्योंकि वो पायलट है और उसे डायरेक्शंस के बारे में मालूम है। उसके अंदाजे के मुताबिक सामने 1900 मील पर हवाई, पीछे की तरफ 1000 मील समोआ और दाएं जानिब 6000 मील पर साउथ अमेरिका है। और अगर वो इसी तरह एक ही डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करते रहे तो कुछ हफ्तों में हवाई पहुंच जाएंगे। पेस्टूला कहता है कि पहुंचने से पहले ही हम भूख प्यास से मर चुके होंगे। एल्ड्रिच कहता है कि समंदर में मछलियां हैं, हमें इसके लिए कुछ करना होगा। 2 दिन हो चुके हैं और किसी ने कुछ नहीं खाया। वो अब मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं। अपने सामान में से 20 फीट की रस्सी और मैगजीन के स्प्रिंग को हुक बनाकर मछली के लिए एक फंदा बनाते हैं। मछली उसमें फंस भी जाती है, लेकिन वो उस रस्सी को ही काट खाती है और उनके हाथ कुछ भी नहीं आता। जिस पर एल्ड्रिच कहता है कि समंदर में कोई और है जो शायद हमसे भी ज्यादा भूखा है। समंदर में झुलसा देने वाली धूप और शदीद गर्मी होती है। एल्ड्रिच गर्मी से तंग आकर समंदर में कूद जाता है। वो तैरता हुआ कुछ ही दूर जाता है कि पेस्टूला उसे आवाज देता है कि मैंने सुना है कि इस समंदर में शार्क्स हैं, और एल्ड्रिच शार्क्स के खौफ से दोबारा राफ्ट पर आ जाता है। अब 5 दिन गुजर चुके हैं और तीनों शदीद भूखे प्यासे हैं। शदीद प्यास के हाथों मजबूर होकर पेस्टूला समंदर का पानी चुल्लू में भरता है, लेकिन साथ ही बैठा डिक्सन उसे यह कहकर पानी गिरा देता है कि यह तुम्हें और भी बीमार कर देगा। अचानक डिक्सन को याद आता है कि उसकी जेब में एक पेंसिल है, जिस पर वो बहुत खुश होता है। डिक्सन कहता है कि मैं इससे चार्ट बना सकता हूं, और वो अपनी लाइफ जैकेट पर एक नक्शा बनाता है। वो कैलकुलेट करता है कि वो कहां डूबे थे और कितने दिन से वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं और आज वो कहां हैं। उन्हें साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्लोजेस्ट आइलैंड पर पहुंचना है।
पेस्टुला कहता है कि उन्हें अपनी डायरेक्शन बदलनी होगी क्योंकि जिस डायरेक्शन में वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं नक्शे के मुताबिक वो डायरेक्शन गलत है। अपनी डायरेक्शन शिफ्ट करने के लिए वो राफ्ट की हैंड रेल उतारते हैं और अपनी लाइफ जैकेट पर बांधकर वो इसका एक एंकर बना लेते हैं जो उन्हें गलत डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने से रोकेगा। और जब डिक्सन उस एंकर को पानी में फेंकता है तो वो वाकई काम करने लगता है, जिस पर वो तीनों बहुत खुश होते हैं। प्यास से अब उनका बुरा हाल है और वो तीनों मिलकर अब खुदा से दुआ मांगते हैं। एल्ड्रिच कहता है कि हमने कोई अच्छे काम नहीं किए लेकिन हम मुश्किल में हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। डिक्सन कहता है कि हमारी कश्ती की तरह जितनी भी कश्तियां समंदर में भटक गई हैं सबको उनकी मंजिल मिल जाए। पेस्टुला कहता है कि मैं भी वही कहना चाहता हूं जो इन दोनों ने कहा, लेकिन इसके अलावा यह भी कि हमें अब बारिश चाहिए। लेकिन बारिश नहीं होती, जिस पर पेस्टुला मायूस हो जाता है और एल्ड्रिच उसे कहता है कि परेशान मत हो, खुदा को कुछ वक्त दो। और उसी रात बारिश हो भी जाती है। वो तीनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये पानी की पहली बूंद थी। एल्ड्रिच सुबह शाम कांटा लटकाए बैठा रहता है लेकिन वो एक भी मछली नहीं पकड़ सका। डिक्सन उसे देखकर कहता है कि मैंने तुमसे ज्यादा पेशेंस वाला आदमी आज तक नहीं देखा। तुम एक हफ्ते से मछली पकड़ रहे हो लेकिन एक भी नहीं पकड़ पाए। इस पर एल्ड्रिच कहता है कि मैं जहां से आया हूं वहां एक कहावत है, डोंट कैच डोंट ईट। मछलियां उसके कांटे के आसपास मंडलाती हैं और चली जाती हैं। वो अपनी जेब से चाकू निकालता है। डिक्सन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम चाकू मत निकालना, इससे राफ्ट को नुकसान होगा। लेकिन वो चाकू से मछलियों पर वार करने लगता है। डिक्सन उसे रोकता है कि वो ऐसा ना करे क्योंकि वो इससे राफ्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। एक दफा तो उसे लगता है कि उसने राफ्ट में चाकू मार दिया है और डिक्सन उसे कहता है कि तुम अब चाकू मत निकालना, नहीं तो राफ्ट डूब जाएगी। लेकिन वो चाकू असल में एक शार्क को लगता है जिसे वो राफ्ट पर उठाते हैं और उसे मारकर खा लेते हैं। लेकिन शार्क का खून समंदर में गिरने से वहां बहुत सारी बड़ी बड़ी शार्क्स आ जाती हैं जो उनके राफ्ट के आसपास मंडलाने लगती हैं। रात के वक्त एल्ड्रिच मूड होने के लिए अपना हाथ समंदर में डालता है और अचानक ही उस पर शार्क हमला करती है जिससे उसका हाथ शदीद जख्मी हो जाता है। समंदर में अब इनका 15वां दिन है और पेस्टुला गन हाथ में लिए निढाल बैठा था। एल्ड्रिच आहिस्ता से उसे कहता है कि मुझे अपनी गन दो, मुझे अपनी गन दो अगर तुम खाना चाहते हो। एल्ड्रिच उससे गन लेता है और अपने सामने फायर करता है जिससे वो एक परिंदे को मार गिराता है जो उनकी राफ्ट पर आकर बैठा था। डिक्सन जो सो रहा था गोली की आवाज सुनकर घबराकर चिल्लाने लगता है और जब उसे मालूम होता है कि एल्ड्रिच ने एक परिंदा मारा है तो वो समंदर में परिंदे को उठाने के लिए छलांग लगा देता है। वो जैसे ही परिंदा उठाता है उसके पीछे अचानक एक बहुत बड़ी शार्क निकल आती है। वो मुश्किल से अपनी जान बचाकर राफ्ट तक पहुंचने में कामयाब होता है और एक बार फिर उन्हें खाना नसीब हुआ। लेकिन वो शार्क अब हर वक्त उनका पीछा ही करती रहती है। 20वें दिन सुबह जब डिक्सन की आंख खुली और दोनों को सोता हुआ देखा तो वो उन दोनों पर चिल्लाने लगा कि मैंने तुम्हें ऑर्डर्स दिए थे कि एंकर पर हर वक्त नजर रखना, लेकिन तुम दोनों के सोने की वजह से अब शायद हम अपनी डायरेक्शन से भटक चुके हैं। मैंने तुम्हें ऑर्डर्स दिए थे लेकिन तुम लोग ड्यूटी पर सो रहे हो। एल्ड्रिच कहता है कि तुम्हारी वजह से आज हम यहां इस हाल में हैं, तुम्हारी वजह से हम अपने रास्ते से दूर निकले और हमारा राब्ता टूट गया। डिक्सन कहता है कि हाँ, हम जब जहाज में थे तो कुछ लम्हों के लिए मैं सो गया था जिसकी वजह से हमने रास्ता खो दिया। हमारी इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूं। मैं पायलट हूं जिसने अपना जहाज, अपना क्रू, यहां तक कि अपना आप भी खो दिया। वो उन दोनों से माफी भी मांगता है और इस सारी सिचुएशन का जिम्मेदार खुद को ठहरा देता है। एल्ड्रिच कहता है कि यह मैप काफी नहीं है लेकिन अब यही एक चीज हमारे पास है जो हमें घर तक पहुंचा सकती है। डिक्सन को अचानक ख्याल आता है कि उसके जूते कहाँ हैं। वो एल्ड्रिच से उसका चाकू लेता है और अपने जूते काट कर उसका चप्पू बना लेता है। अब वो इस चप्पू से अपनी डायरेक्शन कंट्रोल करते हैं। उन्हें समंदर में 30 दिन हो चुके हैं। वो तीनों बुरी तरह निडाल हैं। अब उनमें इतनी भी एनर्जी नहीं रही कि वो चप्पू चला सकें। उसी दिन एक भयानक तूफान आता है। डिक्सन एल्ड्रिच से कहता है कि तुम याद रखना कि पेस्टुला को तैरना नहीं आता। अचानक एक बड़ी लहर डिक्सन को राफ्ट से गिरा देती है। वो बहुत मुश्किल से राफ्ट को पकड़ पाता है। डिक्सन देखता है कि उसके सामने एक बहुत ऊंची लहर है जो उन्हें डुबोने वाली है। वो लहर उनकी कश्ती उल्टा देती है और उनका बचा कुचा सामान भी पानी में बह जाता है। राफ्ट उलट चुकी है। एल्ड्रिच और डिक्सन दोनों एक साइड पर राफ्ट को पकड़े तैर रहे थे। उन्होंने देखा कि पेस्टुला मिसिंग है। वो उसे आवाज देते हैं तो वो राफ्ट की दूसरी तरफ होता है। वो तीनों मिलकर राफ्ट को सीधा करते हैं और उसमें फिर से बैठ जाते हैं। अब तूफान थम चुका है। वो अब अजीब अजीब बातें करते हैं। उन्हें समंदर में अब कुछ न कुछ दिखाई देने लगता है। उन्हें शराब दिखाई देते हैं। उन्हें अब यकीन हो चुका है कि वो अब नहीं बचेंगे। वो मायूसी की बातें करने लगते हैं। लेकिन पेस्टुला कहता है कि हम अब इतनी दूर आकर हार नहीं मान सकते और वो अपने हाथों से चप्पू चलाने लगता है। लेकिन वो कब तक ऐसा कर सकते थे? वो थक चुके थे। प्यास की शिद्दत से उनका गला सूख चुका था। डिक्सन चुल्लू में समंदर का पानी भरता है और पी लेता है। उसी वक्त एल्ड्रिच कहता है कि मैंने सामने कुछ हरा सा देखा है और तीनों उसी तरफ देखने लगते हैं। वो वाकई एक आइलैंड था।
वो उस आइलैंड को देखकर बहुत खुश होते हैं और तीनों अपने हाथों से चप्पू चलाकर साहिल तक पहुंचते हैं। 34 दिन बाद उन्हें जमीन मिली है। वो 20 फरवरी 1942 को पुका पुका आइलैंड पर उतरते हैं। उन्होंने 1000 मील से भी ज्यादा का सफर किया। वो उस आइलैंड पर 2 झोंपड़ियां देखते हैं और उसी तरफ चल पड़ते हैं। डिक्सन को नेवी क्रॉस से नवाजा जाता है कि उसने अपने क्रू को बचाने के लिए लीड किया और उसने फिर कभी किसी मिशन में जहाज नहीं उड़ाया। पेस्ट्यूला को जो इंजरीज हुई उनकी वजह से वो नेवी में अपना करियर नहीं बना सका। 1986 में उसकी मौत पर उसकी बाकियात समंदर में बहा दी गई। एल्ड्रिच रेडियो मैन की हैसियत से सर्व करता रहा और 1946 में उसने पेस्ट्यूला की बहन फ्रांसिस से शादी कर ली और आखिर में इन तीनों की असल तस्वीर दिखाई जाती है जिसमें ये तीनों अपनी राफ्ट पर बैठे थम्स अप करते हैं।